सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी सुग्न श्रोताजनों। जयनाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ कवि जय जयस्तान झीबा। आज बात करते हैं भारतवर्ष में रामचरितमानस का सर्जन करके भक्ति की पवित्र गंगा बहाने वाले महाकवि तुलसीदास के जीवन से जुड़ी एक दोहे की। ऐसा कहा जाता है कि रामचरितमानस का सर्जन करने के बाद समग्र भारतवर्ष में तुलसीदास जी का परम प्रभाव था और उन्हीं के समय में एक चारण कवि थे, भक्त कवि नरहरदास जी, जिन्होंने अवतार चरित्र नामक ग्रंथ का सर्जन किया। और राजस्थान के रहने वाले कविराज ने ईश्वर के 24 अवतार को अवतार चरित्र नामक ग्रंथ में समाविष्ट करके उन्होंने भी भक्ति की एक परम पवित्र गंगा को बहाई। ये दोनों प्रभावशाली कवि थे। अपने अपने क्षेत्र में इन दोनों कवियों का अनूठा योगदान था। ये बात हमें दंत कथा से सुनने को मिलती है कि एक समय महात्मा तुलसीदास जी को विचार आता है कि जब किसी भी प्रजाति में, वो मनुष्य हो, प्राणी हो, पक्षी हो, जलचर हो या किसी भी कोटि का जीव हो, उसमें जब जीव का जन्म होता है उस वक्त माता को अत्यंत पीड़ा होती है। उस वक्त प्रसूति की वेदना माता को सहनी पड़ती है। फिर भी माताएं हर्ष के साथ पुत्र को जन्म क्यों देती है? फिर भी क्यों सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर आज तक इतनी वेदना, इतना दुख, इतनी पीड़ा सहन करने के बाद भी माताएं पुत्र को जन्म क्यों देती रहती है? और तुलसीदास जी ने एक दोहे की 2 चरण लिखे जिसे कहते हैं पाद पूर्ति। उस समय में पाद पूर्ति करने का कवियों के बीच में ये एक संबंध हुआ करता था। तुलसीदास जी ने एक दोहे की 2 पंक्तियां लिखी कि सुर त्रिय, नर त्रिय, नाग त्रिय, कष्ट सहे सब कोई। सुर यानी कि देवता, नर यानी कि पुरुष, नाग यानी कि सर्प और इत्यादि सब कोटियों की जीव, प्राणी मात्र, इन सब की जो मादा है उसको जब पुत्र जन्म होता है उस वक्त वेदना होती है। इन 2 पंक्तियों के साथ तुलसीदास जी महाराज ने प्रश्नार्थ का चिन्ह लगाकर ये पंक्तियां विविध कवियों को भेजी और कहा जाता है कि ऐसी ही ये पाद पूर्ति का एक पत्र लेकर उस वक्त तुलसीदास जी का भेजा हुआ एक व्यक्ति महात्मा नरहरदास जी के पास आता है और नरहरदास जी को जैसे ही ये पत्र दिखाया उसी वक्त उस पत्र के साथ ये दोहे के 2 चरण जो पाद पूर्ति के स्वरूप में थे, दोहा 4 चरणों से पूरा होता है जिसमें 2 चरण लिखे गए थे, सुर त्रिय, नर त्रिय, नाग त्रिय, कष्ट सहे सब कोई, और प्रश्नार्थ था। और उत्तर में नरहरदास जी ने उसी वक्त वहां पर जवाब देकर दूसरे 2 चरण लिखे थे और वो 2 चरण के साथ पाद पूर्ति पूर्ण करके, दोहा पूर्ण करके तुलसीदास जी के पास वो पत्र वापस लेकर वो व्यक्ति पहुंचा। तुलसीदास जी ने वो पत्र पढ़ा और नरहरदास जी ने जिस भाव से तुलसीदास जी की भाव वंदना की थी उसको पढ़कर तुलसीदास जी भी अभिभूत हो गए। तुलसीदास जी का सवाल था कि सभी माताएं इतनी पीड़ा के बाद भी पुत्र को जन्म क्यों देती है? और उस वक्त नरहरदास जी ने पाद पूर्ति में लिखा था कि सुर त्रिय, नर त्रिय, नाग त्रिय, कष्ट सहे सब कोय, ओ जननी हुलसी फिरे कि तुलसी सो सुत होय। सुर त्रिय, नर त्रिय, नाग त्रिय, कष्ट सहे सब कोय, पर ओ जननी हुलसी फिरे जो तुलसी सो सुत होय। हे महाराज, हे महात्मा जी, सभी माताओं को पुत्र को जन्म देते वक्त पीड़ा, कष्ट, वेदना, दुख, दर्द सहन करना पड़ता है। फिर भी माताएं पुत्र को जन्म देती है। क्यों? कि हर एक माता ऐसी सोचती है कि अगर मेरा पुत्र भी तुलसीदास जी के भांति राम नाम का गान करने वाला होगा, इस उम्मीद के साथ इस संसार की सर्व माताएं अपने संतानों को जन्म देती है। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी देवी था। तो यहाँ पर नरहरदास जी ने लिखा कि ओ जननी हुलसी फिरे, वो जनिता हुलसी के माफिक आनंद में विचरण करती है जो तुलसी सो सुत होय। सुर त्रिय, नर त्रिय, नाग त्रिय, कष्ट सहे सब कोय, ओ जननी हुलसी फिरे जो तुलसी सो सुत होय। ऐसी कथाएं, ये कविताएं और ये इतिहास की, साहित्य की बातें सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जयनाद को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कवि जय जयस्तान झीबा का सादर जय माता जी।